सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक, योर इंग्लिश टीचर। बेटा याद रहे, हम वर्ब जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर का, हम उसे करने जा रहे हैं। और ये जो उसकी स्टैंडर्ड काइंड्स है वो मैंने आपको बताई, फिर मैंने सब काइंड्स बताई, और सब काइंड्स के ऊपर सो फार आप लिंकिंग वर्ब के ऊपर लेक्चर ले चुके हैं। अब मैं उसकी दूसरी सब काइंड पजेसिव वर्ब के ऊपर लेक्चर देने जा रहा हूँ। हैव अ लुक एट द बोर्ड बेटा। वर्ब एक दफा से फिर देख लें कि जो वर्ब की डेफिनेशन है, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, एक्टिविटी और कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक फेल किसी भी अमल को, किसी काम को या किसी हालत को फाइल या मफूल की फिक्रे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पजेसिव वर्ब। फेल मलकियती या इजाफी या मलकियती फेल, ऐसे फिक्रात जिनमें किसी शख्स या चीज की मलकियत का होना या ना होना पाया जाए। ये पोजेशन, ये मलकियत को जाहिर करते हैं। अब हमारे सामने जो पजेसिव वर्ब्स हैं वो ये आपके सामने हैं। एक दफा देख के आपको ये लगेगा कि शायद ये परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इज, मार, वॉज, वर जब हम लिंकिंग वर्ब कर रहे थे तो उनको देख के आपको लगा ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बिलाशुबा वो हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन हमने उनको एज लिंकिंग वर्ब किया, और बिलाशुबा ये हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंसेस के, लेकिन हम इसका यूज एज हेल्पिंग वर्ब नहीं करने जा रहे, बल्कि पजेसिव वर्ब के तौर पे करने जा रहे हैं। अगर किसी चीज की मलकियत, कोई चीज किसी चीज की मलकियत है या नहीं, अगर वो प्रेजेंट में है तो आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज और हैव के साथ वो पोजेशन शो करेंगे। अगर वही मलकियत किसी चीज की पास्ट में है तो हैड के साथ, सबके साथ हैड आएगा। अगर वही मलकियत, वही पोजेशन चीजों की फ्यूचर में चली जाए, मुस्तकबिल में है, और अगर वो मलकियत आई और वी की है तो आप शैल हैव यूज करेंगे। बाकी जितने भी नाउंस या प्रोनाउंस हैं उनके साथ फ्यूचर पोजेशन के लिए विल हैव यूज होगा। अब सबसे पहले मैं इनकी एग्जांपल्स पे आता हूं। आप जरा इधर से आए तो देखें, ये मैंने एक प्रेजेंट की पोजेशन की एग्जांपल ली। मेरे पास एक नई कार है। अब आपको सेंटेंस बता रहा है कि ये मलकियत है, किसी चीज का होना, यानी मेरे पास, मेरी मलकियत क्या है, एक नई कार। ये वाज़े तौर पर पोजेशन को या मलकियत को जाहिर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ आए है फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। सो आई हैव अ न्यू कार। ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, ये मुस्बत फिक्रा है। ये अब हम नेगेटिव लेते हैं, इसी की नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक नई कार नहीं है। सिमिलर सेंटेंस, आई हैव नो न्यू कार। और अगर बेटा आपने नॉट लगाना है पोजेशन के साथ तो नॉट एनी देना पड़ेगा। आई हैव नो न्यू कार या आई हैव नॉट एनी न्यू कार। याद रहे कि नो एनी कोई वर्ड नहीं होता। नो का मतलब जीरो, कि कोई है ही नहीं। नॉट एनी कोई एक भी नहीं, कोई एक भी कार नहीं। अगर नो दे या तो आप नो दें, अगर नॉट लगाना है तो इसके साथ एनी जरूर देना होगा। क्या मेरे पास एक नई कार है? अब मैंने इंट्रोगेटिव की, सवालिया के एक एग्जांपल ली सिमिलर सेंटेंस की। तो हैव आई अ न्यू कार, हैव आई अ न्यू कार। क्या मेरे पास एक नई कार नहीं है? सवालिया मनफी में अब आ गए, हम सवालिया मनफी में आ गए। ये मुस्बत की एग्जाम्पल है, ये मनफी फिक्रात की एग्जाम्पल है, ये सवालिया की है।
और अब हम सवालिया मनफी पे आ गए। अब ये देखिए सवाल, क्या मेरे पास एक नई कार नहीं है? तो वही रूल के मुताबिक कि अगर प्रोनाउन आ जाए, आपने ये पॉजेसिव वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है, ये सब्जेक्ट से पहले लगा, और जो एडवर्ब ऑफ निगेशन है नॉट, अगर प्रोनाउन आ जाए सवालिया मनफी में तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद देंगे। हैव आई नॉट एनी न्यू कार, क्या मेरे पास एक नई कार नहीं है? हैव आई नॉट एनी न्यू कार। अगर आप नॉट एनी नहीं लिखना चाहते, नो लिखना चाह रहे हैं, तो आप लिख दें हैव आई नो न्यू कार। दोनों तरह से सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब मैंने यही सवालिया मनफी की जो मिसाल है, जो एग्जाम्पल है, वो एक नाउन के साथ ली। क्या खतीजा के पास एक नई कार नहीं है? क्या खतीजा के पास एक नई कार नहीं है? यहाँ बेटा आपको बताया कि अगर प्रोनाउन आ जाए तो नॉट सब्जेक्ट के बाद। अब चूंकि नाउन आ गया है, खतीजा एक नाउन है, जब नाउन आ जाए तो सवालिया मनफी में रूल क्या होता है बेटा? फिर आपने नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले देना है। हैज नॉट खतीजा एनी न्यू कार, क्या खतीजा के पास एक नई कार नहीं है? हैड नॉट खतीजा एनी न्यू कार, मेरे पास एक नई कार क्यों नहीं है? अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मैंने यूज कर दिया कि अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन WH फैमिली का आपको यूज करना पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में? तो इसका कोई सिंटैक्स, इसका फार्मूला यूं बनेगा कि आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, जो भी होगा, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, लाइक। उसके बाद आपने पॉजेसिव वर्ब देना है, फिर आपने फाइल देना है, उसके बाद आपने एडवर्ब ऑफ निगेशन लगाना है, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट देंगे। तो मेरे पास एक नई कार क्यों नहीं है? वाई हैव आई नॉट एनी न्यू कार। ये यहां तक बेटा क्लियर हो गया। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूं, इसी को जरा समझिएगा गौर से, मैं इसको पास्ट में करता हूं। मेरे पास एक नई कार थी, तो अब क्या होगा बेटा? मेरे पास एक माजी में चला गया, तो अब होगा आई हैड अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार नहीं थी, पास में चला गया, तो आई हैड नो न्यू कार या आई हैड नॉट एनी न्यू कार। क्या मेरे पास एक नई कार थी? तो हैड आई अ न्यू कार। क्या मेरे पास एक नई कार नहीं थी? पास में चला गया, सवालिया मनफी, तो चेंज क्या आएगी? सिर्फ यहाँ हैड आ जाएगा। हैड आई नॉट एनी न्यू कार या हैड आई नो न्यू कार। क्या खतीजा के पास एक नई कार नहीं थी? तो अब चेंज यहां पर आई, हैड नॉट खतीजा एनी न्यू कार। मेरे पास एक नई कार क्यों नहीं थी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पास्ट आ गया, तो अब चेंज आएगी इसके पॉजेसिव वर्ब की, वाई हैड आई नॉट एनी न्यू कार। होपफुली यहाँ प्रेजेंट और पास्ट की पोजीशन को आप अच्छी तरह समझ गए। फर्दर एग्जांपल्स पे आए। उनके पास बहुत से मकान थे, उनके पास, यानी पास्ट में है ये पोजीशन, उनकी मलकियत है। दे हैड मैनी हाउसेस, दे हैड मैनी हाउसेस। बेटा एक हो तो हाउस बोलते हैं, जब प्लूरल हो जाए तो हाउसेस बोलते हैं, हाउसेस, फिर हाउसेस नहीं कहना, हाउसेस। अब अगली एग्जांपल पे आए। अकरम के पास खाने को कुछ ना था। अब ये भी पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, खाने को कुछ था ही नहीं। अकरम हैड नथिंग टू ईट, अकरम हैड नथिंग टू ईट। क्या उसके सर में दर्द था? फिर हम पास पे आ गए, हम फिर से पास पे आ गए कि ये माजी की, क्या उसके सर में दर्द था? हैड ही अ हेडेक। बेटा चंद एक बीमारियां हैं, 4 या 5, जिनके साथ आर्टिकल आता है ए या एन। हेडेक भी उसमें एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए जरूर आना है, ये ज़हन में रखिएगा। बाकियों का मैं आपको डिटेल से बता दूंगा अलहदा। क्या उसके सर में दर्द था? हैड ही अ हेडेक।
अब मैं फ्यूचर की बेटा नीचे एग्जांपल लेता हूं कि फ्यूचर में पोजेशन, हमारी किताबें आमतौर पर फ्यूचर की मलकियत नहीं देती, तो क्या हमारे पास मुस्तकबिल में चीज़ों के हम मालिक नहीं बन सकेंगे? तो ये मुझे तो नहीं लॉजिक समझ आई कि क्यों एक्सरसाइजेस नहीं देती। बहरहाल मैं इसको करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइजेस भी इसकी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके पास एक नई घड़ी होगी यानी कि वो मुस्तकबिल में एक घड़ी की मालिका होगी या उसकी मलकियत होगी। तो इसका बेटा मुस्बत फिक्रा कुछ यूं बनेगा, शी विल हैव अ न्यू वॉच। उसके पास एक नई घड़ी होगी, शी विल हैव अ न्यू वॉच। इसका अगर बेटा मनफी बनाना है, उसके पास एक नई घड़ी नहीं होगी, तो फिर क्या बनाएंगे? ये दो जो पोजेसिव वर्ब है इनके दरमियान आपने जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट जो है इन दो पोजेसिव वर्ब के दरमियान देना है। शी विल नॉट हैव एनी न्यू वॉच। अगर बेटा सवालिया, इसी का सवालिया बनाना है, क्या उसके पास एक नई घड़ी होगी, तो आप ये दो जो पोजेसिव वर्ब है इनको इस सब्जेक्ट को कैप कर देंगे। एक पोजेसिव वर्ब पहले सब्जेक्ट से आएगा और दूसरा पोजेसिव वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। विल शी हैव अ न्यू वॉच। क्या उसके पास एक नई घड़ी नहीं होगी? ये सवालिया मनफी की एक और एग्जांपल है फ्यूचर में। तो अब क्या करना है बेटा? सब्जेक्ट और नॉट से पहले एक पोजेसिव वर्ब देंगे और दूसरा सब्जेक्ट और एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी नॉट के बाद दूसरा पोजेसिव वर्ब देंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या उसके पास एक नई घड़ी नहीं होगी? विल शी नॉट हैव अ न्यू वॉच। अगर यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ आ जाए, अगर ये WH फैमिली के साथ यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसके साथ आ जाए, तो फिर बेटा फार्मूला कुछ यूं हो जाएगा। आप सबसे पहले सेंटेंस शुरू करेंगे, जो भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वाई पूछा है, व्हेन पूछा है, व्हाट पूछा है, वेयर पूछा है, हाउ पूछा है, हुज, हुम, हाउ एटसेट्रा, कुछ भी पूछा है, आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देंगे। उसके फौरन बाद आपने पोजेसिव वर्ब देना है। पहला दो है ना यहाँ पे, फिर आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप नॉट देंगे और ये जो दूसरा पोजेसिव वर्ब है ये सब्जेक्ट और नॉट दोनों को कैप करेगा। तो इसका इस तरह से बना, उसके पास एक नई घड़ी क्यों नहीं होगी? उसके पास एक नई घड़ी क्यों नहीं होगी? Why will she not have a new watch? अब अगर नाउन के साथ में एक एग्जांपल लेता हूं सवालिया मनफी की, ये सवालिया मनफी की एक नाउन के साथ एग्जांपल मैंने ली फ्यूचर में। अकबर के पास एक नई घड़ी नहीं होगी। अकबर के पास एक नई घड़ी नहीं होगी। अब अकबर नाउन है, तो एज पर रूल अगर आपका सब्जेक्ट नाउन हो तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन सब्जेक्ट से पहले और पोजेसिव वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप दूसरा पोजेसिव वर्ब देंगे। क्या अकबर के पास एक नई घड़ी नहीं होगी? विल नॉट अकबर हैव एनी न्यू वॉच। तो ये बेटा लास्ट थ्री सेंटेंस को जरा समझिए। मैंने एक सेंटेंस के साथ तीनों को समझाने की कोशिश की है। हमारे पास कोई रकम नहीं है प्रेजेंट को बेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। वी हैव नॉट एनी अमाउंट या वी हैव नो अमाउंट। नॉट एनी लगा लें या नो लगा लें, कोई एक इसमें यूज कर सकते हैं। अगर इसी को पास में ले जाएं, इसी को अगर हम पास में ले जाते हैं, हमारे पास कोई रकम ना थी, सो वी हैड नॉट एनी अमाउंट या वी हैड नो अमाउंट। अब अगर इसी को फ्यूचर में ले जाएं बेटा, हमारे पास कोई रकम ना होगी, तो इसको ऐसे करेंगे, वी शैल नॉट हैव एनी अमाउंट, वी शैल नॉट हैव एनी अमाउंट या वी शैल हैव। अगर नो लगाना है तो वी शैल हैव दोनों इकट्ठे लगा देंगे और नो उसके बाद आएगा। वी शैल हैव नो अमाउंट। यहां पर बेटा आपका पोजेसिव वर्ब खत्म होता है। इंशाल्लाह
आपको इसकी एक शेर हासिल 20-30 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज भी साथ दी जाएगी, जो कि आप क्लास के जो है लेक्चर लेने के बाद क्लास में आपको असाइनमेंट मिलेगी और होपफुली आपने ये लेक्चर भरपूर तरीके से समझा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में कंपल्सिव वर्ब के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।